या हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। अपने आज के सेशन में मैं आपको कैट 2024 में जो रेशो प्रपोर्शन वेरिएशंस हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक में, सबसे पहले मैं यही टॉपिक कराता हूं अपने पेड बैचेस में भी, ठीक है। तो इस टॉपिक से कैट 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेशन में कराने वाला हूं। बेसिकली दीज आर एक्चुअल कैट क्वेश्चंस जो हमारा रिसेंटली एग्जाम हुआ था कैट का, उसमें ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। एंड ईयर वाइज करेंगे, जैसे 24 है, फिर 23, फिर 22, इस तरह से हम लोग इस सीरीज में अपने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का वो जरूर चेक कर लेना। उस डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है, हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है, एंड दीज आवर टीम नंबर, इन पे कॉल करके आप हमारे किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके ये व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री सेशंस के लिंक्स आते रहेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोग को खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, एंड वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन ट्राई करना, बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर मैं समझाऊंगा। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो दिस वाज द टीटा क्वेश्चन। टीटा क्वेश्चन मतलब इसके आंसर, इसके ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे, हमें इसको सॉल्व करना था और इसका आंसर हमें टीटा बॉक्स में लिखना था, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, अ फ्रूट सेलर हैज अ टोटल ऑफ 187 फ्रूट्स। एक फ्रूट सेलर के पास टोटल 187 फ्रूट्स हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एप्पल, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। तीन तरह के फ्रूट्स हैं, एप्पल हैं, मैंगोज एंड ऑरेंजेस हैं। द नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगोज आर इन द रेशो 5:2। एप्पल और मैंगो का जो फ्रूट्स का रेशो है वो कितना दिया हुआ है उसने मुझे 5/2 दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है उसने मुझे 5/2 दिया हुआ है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? मतलब नंबर ऑफ मैंगोज एंड एप्पल एंड मैंगोज इज 5:2 के रेशो में रहेगा वो। अगर ये 50 रहेंगे तो 20 रहेंगे, ये रेशो मेंटेन रहेगा टोटल फ्रूट्स में से एप्पल और मैंगोज का, ठीक है। आफ्टर शी सेल 75 एप्पल्स, 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस। जब उसने 75 एप्पल्स बेच दिए, 26 मैंगोज बेच दिए एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस बेच दिए, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंजेस। अनसोल्ड एप्पल एंड अनसोल्ड ऑरेंजेस का जो मुझे रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। अनसोल्ड एप्पल्स टू द अनसोल्ड ऑरेंजेस, ठीक है। अनसोल्ड एप्पल गाइस यहां पे लिखूंगा और अनसोल्ड ऑरेंजेस का रेशियो कितना है? 3:2 है। इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए सारी चीजें। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर हमें दिया हुआ है नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स। हमें टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो ऑप्शन वाला तो तरीका ही फेल हो गया, वो तो हम यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। कैसे करेंगे? मेरे पास इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो वेरिएबल वाला तरीका है कि मैं वेरिएबल लेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। मेरे पास जो दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है। बेसिकली वो तरीका आपसे आना चाहिए, तो मैं दोनों तरीके आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल वाला तरीका बताता हूं जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। हाँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा इस क्वेश्चन के। यार टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 187 है, उसमें से मैंने मान लिया एप्पल्स 5x हैं तो मैंगोज 2x हैं, तो ऑरेंजेस कितने होंगे? टोटल 187 है, उसमें से 7x माइनस कर दो। 187 माइनस 7x यही होगा। 7x क्यों? अगर एप्पल 5x है, मैंगोज 2x हैं तो टोटल 7x। 187 में से 7x माइनस कर दिया तो ऑरेंजेस आ जाएंगे। ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आती होगी। ये वो तरीका है जो एग्जाम के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे हमारे दिमाग में सबसे पहले हिट करता है। हमें लगता है कि यार हमें ये वाला तरीका अप्लाई, ये तो आना ही चाहिए, मतलब ठीक है, ऐसे तो हमें करना ही चाहिए। नो डाउट थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। ये आ गए हमारे ऑरेंजेस। अगर एप्पल इतने हैं, मैंगोज इतने, तो ऑरेंजेस इतने होंगे। यार इट इज क्लियरली मेंशन्ड उसने 75 एप्पल्स बेचे हैं। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना था? 5x था, उसमें से 75 बेच दिया, तो 5x में से अगर 75 बेच दिया तो अनसोल्ड कितना होगा हमारे अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग अनसोल्ड कितना होगा? 5x में से 75 हटा दो, इतना बेचा, ठीक है, इतना था, इतना बेच दिया, तो ये रिमेनिंग क्या आया? अनसोल्ड। अनसोल्ड आ गया ये।
एंड 26 मैंगोज उसने बेचे हैं, जितने भी उसके मैंगोज थे उसने 26 मैंगोज उसमें से बेच दिए। एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, आधे ऑरेंजेस उसने बेच दिए। ऑरेंजेस थे इतने, इसमें से आधे ऑरेंजेस बेच दिए, तो अनसोल्ड कितने बचे? हाफ। अनसोल्ड कितने बचे? हाफ। हाफ किसका? 187 माइनस 7x का, ठीक है, ये बचा। और ये अनसोल्ड एप्पल हैं, ये अनसोल्ड ऑरेंजेस हैं, ये अनसोल्ड एप्पल हैं, ये अनसोल्ड ऑरेंजेस हैं। अनसोल्ड एप्पल और अनसोल्ड ऑरेंजेस का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। क्या मैं आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकता हूं? आराम से निकाल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। देखो बेसिकली ये 2 तो ऊपर जाएगा, डिवाइड में है ना, डिनोमिनेटर के भी डिवाइड में 2 ऊपर जाएगा, उधर से भी 2 आएगा, 4 इंटू 5 20x आ जाएगा, 4 इंटू 75 होता है 300, ठीक है। ये उधर जाएगा 187 इंटू 3 तो नहीं पता, बट 190 इंटू 3 पता है 570 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 570 से 9 हटा दो कितना बचेगा? 561 बचेगा। एंड 7 इंटू 3 कितना होता है? माइनस का 21x होता है। इसको इधर ले आना, ये आया 41x और ये आया 861, यहां से x का वैल्यू आ गया 21। x का वैल्यू कितना आ गया? 21 आ गया। जैसे ही मेरे पास x का वैल्यू 21 आया, उसके बाद मैं सब कुछ निकाल सकता हूं जो भी मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको पता है एप्पल वॉज 5x, तो x 21 है, तो 5x का वैल्यू कितना होगा? 21 इंटू 5 105। x का वैल्यू 21 है, 21 इंटू 2 मैंगोज कितना था? 42, तो 105 और 42 147। 187 फ्रूट्स थे, उसमें से एप्पल और मैंगोज 147 थे, तो ऑरेंजेस कितने रहे होंगे इनिशियली मेरे पास? ऑरेंजेस कितने रहे होंगे? 40। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, टोटल फ्रूट्स 187 है, इसमें से 75 आपने बेच दिए, तो 105 में से आपने 75 बेच दिए, तो कितना बचा? 30, यानी कि 30 एप्पल्स बचते हैं जो अनसोल्ड हैं। 42 मैंगोज में से 26 मैंगोज आपने बेच दिए, 26 बेचे थे ना, 42 में से 26 हटा दो, 16 हमारे पास, 42 में से 26 हटा दो, तो 16 हमारे पास मैंगोज बचते हैं। ऑरेंजेस 40 थे, आधे ऑरेंजेस बेच दिए थे, तो आधे बचे, 20 बचे। सो दीज आर द अनसोल्ड फ्रूट्स, जो कि आने लग रहा है 66। दीज आर द अनसोल्ड फ्रूट्स, जो कि आने लग रहा है 66। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, ठीक है। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन हमसे ऐसा था कि हमें इसको छोड़ के आना था एग्जाम में, या हमसे नहीं बनना चाहिए था। इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कैटेगरी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के बीच में लाई करता है क्वेश्चन, ठीक है। हमें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल करके आने चाहिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते अगर आप लोगों ने 7-8 महीने या 3-4 महीने भी ढंग से प्रिपरेशन करी है, ठीक है। ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है, बिल्कुल ट्रेडिशनली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो वाला तरीका है। मेरे पास इसको करने का एक और स्मार्ट तरीका है गाइस, मैं आपको वो भी बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सा डाटा मुझे लिखना पड़ेगा, बस क्या क्या डाटा दिया था मुझे इनिशियली एप्पल और मैंगोज का रेशो दिया था, कितना? इनिशियल मुझे एप्पल और मैंगोज का रेशो दिया था 5:2, ये बात ध्यान रखना। और 75 एप्पल्स बेच दिए हैं, ध्यान रखना, 75 एप्पल्स बेचे हैं और 26 ऑरेंज मैंगोज बेचे हैं, आई थिंक, है ना। 75 एप्पल्स बेचे हैं, 26 मैंगोज बेचे हैं, तो एप्पल 75 बेचे हैं, मैंगोज 26 बेचे हैं, और ऑरेंजेस जितने भी थे उसका आधा ऑरेंजेस बेचे हैं, हाफ ऑरेंजेस बेच दिए हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंजेस, ठीक है। अनसोल्ड एप्पल और अनसोल्ड ऑरेंजेस का रेशो दिया हुआ है, अनसोल्ड एप्पल और अनसोल्ड ऑरेंजेस का रेशो दिया हुआ है 3:2, ये बात ध्यान रखना। और हमसे टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स कितना होगा ये मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो मैं आराम से निकाल लूंगा इसको। अब मेरा तरीका थोड़ा अलग है, बस आप लोग ध्यान से समझना उसको कि मेरा तरीका क्या है। यार फ्रूट्स कभी भी डेसिमल में तो नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब फ्रूट्स की जब काउंटिंग होगी वो नेचुरल नंबर में होगा। इनिशियली बोला जा रहा है एप्पल और मैंगो का रेशो 5:2 है, इनिशियल बोला जा रहा है एप्पल और मैंगो का रेशो 5:2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 5। जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे वो हमेशा एक 5 का मल्टीपल होंगे, ये मानते हो? वो हमेशा एक 5 का मल्टीपल होंगे, इतना अग्री करते हो? इसमें से 75 एप्पल्स आपने बेच दिए, इसमें से 75 एप्पल्स आपने बेच दिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आपके पास 5 थे, उसमें से 75 एप्पल्स आपने बेच दिए, और जो आपके पास अनसोल्ड एप्पल है वो 3 का मल्टीपल है, जो अनसोल्ड एप्पल है वो आपके पास 3 का मल्टीपल है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 5 का मल्टीपल होगा
उसमें से 75 भी किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। 5 के मल्टीपल में से 5 का मल्टीपल हटेगा, किसी भी 5 के मल्टीपल में से आप किसी भी 5 के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो रिमेनिंग डाटा आएगा वो भी 5 का मल्टीपल आएगा क्या? बताओ, खुद सोचो ना यार। जैसे 25 5 का मल्टीपल है, इसमें से 10 जो कि 5 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिमेनिंग नंबर आएगा क्या वो भी 5 का मल्टीपल आएगा? इतना मानते हो? ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर भी सोचनी चाहिए थी। अगर मेरे पास टोटल एप्पल्स 5 का मल्टीपल है, उसमें से 75 जो कि एक 5 का मल्टीपल है मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास जो रिमेनिंग एप्पल्स बचेंगे वो भी 5 का मल्टीपल बचेगा क्या? जल्दी बताओ। ठीक है, बट अनसोल्ड एप्पल यहां पर बोला जा रहा है 3 का मल्टीपल, मेरे अकॉर्डिंग 5 का मल्टीपल होना चाहिए, वो रेशो में 3 का मल्टीपल दिया हुआ है। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 का मल्टीपल भी होता है और 5 का मल्टीपल भी होता है। दुनिया में सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो 3 का मल्टीपल भी होता है, 5 का मल्टीपल भी होता है? वो है 15। ठीक है, तो 15 मतलब हम लोग लेके चलेंगे कि अनसोल्ड एप्पल्स अगर 15 है, क्योंकि 15 क्यों ले रहा हूं मैं? 5 का मल्टीपल टोटल एप्पल्स है, उसमें से 75 जो कि 5 का मल्टीपल हटाया, तो रिमेनिंग भी 5 का मल्टीपल्स बचेगा। बट इस रेशो में 3 आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 5 का मल्टीपल है। तो दुनिया में एक ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल भी हो, 5 का मल्टीपल भी हो, वो है 15। तो हमने मान लिया कि अगर अनसोल्ड एप्पल 15 है, 3 का वैल्यू 15 है, तो 2 का वैल्यू 10 होगा। पहली कंडीशन। भाई इस 3 को मैं 15 बोल रहा हूं, तो 2 का वैल्यू 10 होगा। अनसोल्ड एप्पल्स अगर 15 है, सोल्ड एप्पल 75 हैं, तो टोटल एप्पल्स 90 होंगे। टोटल एप्पल्स 90 होंगे, एग्री करते हो? टोटल एप्पल्स कितना होंगे? 90। अगर इसको 90 बनाना है तो आप लोगों को इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से। इसको 18 से मल्टीप्लाई करो 90, इधर 18 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 इंटू 2 36, ये बना 126 और टोटल फ्रूट्स थे 187। 187 में से 126 माइनस कर दो, 7 में 6 गए, 18 में से 12 61, तो ऑरेंजेस आने लग रहे हैं 61। बट 61 का हाफ तो डेसिमल में आएगा और फ्रूट्स कभी भी डेसिमल में नहीं सोल्ड होते हैं, ठीक, नहीं बेचे जाते हैं। तो ये तो नहीं होगा, इट मींस। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आने लग रही है आपको? इट मींस ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहां तक की स्टोरी क्लियर है? चलो, तो पहला जो हमारे पास आया था 15 और 10, ये तो नहीं होगा। दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, एक ऐसा नंबर 15 के बाद जो 5 का मल्टीपल भी हो, 3 का मल्टीपल भी हो, क्योंकि इस रेशो में अनसोल्ड एप्पल 3 का मल्टीपल है, मेरे अकॉर्डिंग 5 का मल्टीपल है, तो 15 पे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसके बाद आता है 30। अगर मैं अनसोल्ड एप्पल्स को 30 ले रहा हूं और अनसोल्ड ऑरेंजेस 3 का वैल्यू 30, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 20 होगा। सोल्ड कितने हुए हैं? 75। अनसोल्ड कितना है? 30। 75 और 30 105, तो टोटल कितना आएगा? 105 आएगा क्या? टोटल कितना आएगा? 105 आएगा क्या? बताओ जरा, टोटल 105। 5 को 105 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करो। 21 इंटू 2 कितना होता है? 42। एप्पल 105 थे इनिशियली, मैंगोस 42 थे, तो ये आ गया 147। टोटल था 187, उसमें से 147 एप्पल और मैंगोस थे, तो ऑरेंजेस आएंगे 40। ऑरेंजेस आएंगे 40। 40 का हाफ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है 20। ठीक है, नाउ यू गाइस कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस। आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना है। भाई एप्पल कितने थे? 105। 75 एप्पल्स आपने बेच दिए, तो बचे कितने? 75 आपने बेच दिए तो बचे कितने? 30 बचे। अब खुद देखो, ऑरेंजेस वॉज 40 का हाफ आपने बेचा था, 40 का आधा बेच दिया, तो 20 बचने चाहिए। क्या अनसोल्ड ऑरेंजेस 20 आने लग रहे हैं क्या? क्या अनसोल्ड ऑरेंजेस 20 आने लग रहे हैं? क्योंकि 40 टोटल है, 40 का हाफ कितना होगा? 20। इस रेशियो में भी ये 20 दिया हुआ था। मैंने जो 61 वाला ऑप्शन था, जब मैंने इसको 15 लिया था और इसको 10 लिया था, यहां पे अनसोल्ड ऑरेंजेस 10 आ रहा था। 61 वहां पे मेरे ऑरेंजेस आ रहे थे। 61 का हाफ होता है 30.5, बट वो आना कितना चाहिए था? 10। आ कितना रहा था? 30.5। तो आप उसको वहां से भी हटा सकते थे, इसलिए वो वाला पार्ट हमारा गलत था। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है, अगर आपको लिख के एंजॉय करना है एक्सपेक्ट मान के, अगर आपको ओरली करना है थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो आप ऐसे कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ये वाले तरीके हमें हिट नहीं करते एग्जाम में, हमें यही हिट करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप ऐसे भी करो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन करके आओ। आप 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, बट करके आओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके आना चाहिए था 2024 का। वन मोर क्वेश्चन गाइस। ठीक है, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2024। ठीक है, देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है। ठीक है,
जिन लोगों ने रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन मुझसे पढ़ा है हमारे किसी भी बैच से, ठीक है, कैट 25 के लिए, 24 के लिए, मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, राम और श्याम वाला क्वेश्चन था, वो भी बता दिया। When राजेश एज was सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, देखो यहां पर was यूज हुआ है और यहां पर गरिमा की प्रेजेंट एज ले रहा है, ठीक है, तो दो लोग हैं, गरिमा है और कौन है, राजेश है, गरिमा है और राजेश है, इनकी किसी की प्रेजेंटेज ले रहा है, किसी की पास्ट एज ले रहा है, तो यहां पर लिखूंगा मैं इनकी प्रेजेंटेज, यहां पर लिखूंगा मैं इनकी प्रेजेंटेज और यहां पर लिखूंगा मैं इनकी पास्ट की एज। आई होप आपको ये टेबल बनाना आता होगा और मैंने अपनी पेड क्लासेस में बताया भी था कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ऐसे टेबल बना के करोगे तो बड़ी अच्छी क्लैरिटी रहेगी, कहीं भी कभी भी गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। When राजेश एज was सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, जब राजेश का पास्ट का एज गरिमा की प्रेजेंट एज के इक्वल था, तो गरिमा की प्रेजेंट एज ये रही और राजेश की पास्ट की एज ये रही, मतलब ये दोनों जब इक्वल था तो रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज मतलब पास्ट, तो उनकी एजेस का, पास्ट की एज का रेशियो वाज 3:2, तो राजेश 3 था तो ये 2 था। अगर मैं इसको 3x बोलता हूं तो दिस विल बी 2x, क्योंकि राजेश और गरिमा की पास्ट की एज का रेशो, राजेश और गरिमा की पास्ट की एज का रेशो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। अगर ये 3x तो ये 2x। और पहली लाइन में क्या बोला था, राजेश का पास्ट का एज गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर है, ठीक है, तो राजेश का पास्ट का एज और गरिमा की प्रेजेंट एज बोले तो ये भी कितना, 3x, ठीक है। ये बात समझ में आती है क्या आप लोगों को, ठीक है, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आती है? ये 3x 2x कहां से आया, यहां से, ये राजेश का पास्ट का एज था, गरिमा का पास्ट का एज था, फिर जितना ये था उतना ये है। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, प्रेजेंट और पास्ट की एजेस का डिफरेंस दोनों लोगों का सेम रहता है, जितना इंक्रीमेंट इसमें हुआ है इतना इंक्रीमेंट इसमें हुआ है। इट्स लिटरली वेरी सिंपल। आज से लेके 3 महीने बाद तक मेरी एज भी 3 महीने से बढ़ेगी, बाकी सब लोग भी 3 महीने से बढ़ेगी, ठीक है। तो गरिमा की पास्ट और प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है, x, तो राजेश के भी पास्ट और प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना होगा, x, यानी कि राजेश की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 4x, राजेश की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 4x। इतना मानते हो? चलो अब देखो उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, when गरिमा's एज becomes the age as the present age of राजेश, जब गरिमा की एज उतनी हो जाएगी जितनी राजेश की प्रेजेंट एज है। बच्चे राजेश की प्रेजेंट एज कितनी है, 4x, राजेश की प्रेजेंट एज कितनी है, 4x, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राजेश एंड गरिमा विल बी, तो राजेश और गरिमा की एज का रेशियो कितना होगा जब गरिमा की एज कितनी हो जाएगी, जितनी राजेश की प्रेजेंट एज है। राजेश की प्रेजेंट एज कितनी है, 4x, गरिमा की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x। जब गरिमा की एज को 4x बनाना है तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, x से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गरिमा की एज कितनी बनानी है, जितनी राजेश की प्रेजेंट एज है। 3x को 4x बनाने के लिए x से बढ़ाना पड़ेगा, तो गरिमा हो जाएगी 4x की। अगर गरिमा की एज को x से बढ़ाया तो राजेश भी तो उतने से ही बढ़ेगा ना, 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो हमसे इन दोनों की एजेस का रेशो पूछा जा रहा है, बट राजेश एंड गरिमा, तो राजेश 5x है, गरिमा 4x है, तो 5x/4x कर लो, कितना आएगा, 5/4, जो कि ऑप्शन डी में बोला जाने लग रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आया होगा, यही इसका तरीका है। ज्यादा करना चाहो तो ये वेरिएबल हटा देना, इस वेरिएबल की जरूरत नहीं थी कहीं भी। तुम इसको 3 बोलते, इसको 2 बोलते, ये 3 तो ये भी 3, ये 2 से 3 हुआ तो ये भी 1 से बढ़ेगा 4 हो जाएगा। आप बिना x मान के भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये सीरीज देखने का फायदा तब है जब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, आप वीडियो को पॉज करो, उसको ट्राई करो, बने तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो आप लोगों को फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, तब फायदा है इस सीरीज से क्वेश्चंस करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई करा होगा, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया होगा। इसको रीड करने के बाद और ट्राई करने के बाद आपको जो रियलाइज हुआ होगा, ये क्वेश्चन एक्चुअल में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो राजेश एंड विमल, 2 लोग हैं, राजेश बाबू हैं और विमल बाबू हैं, ठीक है। ये विमल नाम से तुम इंस्पायर मत हो जाना, ठीक है, कभी विमल नाम से इंस्पायर हो जाओ, सीधा कभी दुकान पे भागने की कोशिश करो, विमल का नाम ले लिया है सर ने, ठीक है। राजेश और विमल 2 लोग हैं।
राजेश के पास 20 हेक्टेयर्स है और विमल के पास 30 हेक्टेयर्स है। राजेश के पास 20 हेक्टेयर्स है और विमल के पास 30 हेक्टेयर्स लैंड है। विच आर एंटायरली कवर्ड बाय व्हीट एंड मस्टर्ड। अब ये 20 एंटायरली कवर्ड है व्हीट और मस्टर्ड से, और ये वाला 30 भी व्हीट और मस्टर्ड से एंटायरली कवर है। टोटल 50 हुआ, तो ये 50 भी ओवरऑल व्हीट और मस्टर्ड से एंटायरली कवर होगा। मानते हो? टोटल 50 हो गया। चलो, द कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन लैंड ऑन बाय विमल आर इन द रेशो 5:3। जो विमल का है वो 5:3 के रेशो में है। इफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया 50, इन दोनों का सम, टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड आर इन द रेशो 11:9। देखो, राजेश का कल्टीवेशन एरिया ये था, विमल का ये था, टोटल हुआ 50। टोटल जो एरिया है उसमें से व्हीट और मस्टर्ड किस रेशो में है? 11:9 के रेशो में। ये बात भी समझ में आती होगी। तो यहां पे टोटल कितना है? 8, और एक्चुअल में है 30। अगर 8 का वैल्यू, रेशो का 8 30 है, तो 1 का वैल्यू 30/8, 2 से काटा 15/4, ठीक है, 15/4 आने लग रहा है 1 का वैल्यू, ठीक है। तो रेशो का 1 15/4 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 × 15/4। इस 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 × 15/4, ठीक है। चलो, इस 30 में से व्हीट इतना है और मस्टर्ड इतना है। टोटल हमारे पास कितना है? 50, और रेशो में कितना है? 20। तो रेशो का 20 एक्चुअल में 50 है, तो 1 का वैल्यू आया 5/2। 1 का वैल्यू 5/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 × 5/2, और ये कितना हो जाएगा? 9 × 5/2। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है। तो टोटल व्हीट इतना है और विमल के लैंड में व्हीट इतना है। तो हमसे पूछा है रेशो ऑफ कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ऑन बाय राजेश। जो राजेश ने लैंड ऑन किया है उसमें हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास व्हीट और मस्टर्ड का रेशो कितना होगा, ठीक है। टोटल व्हीट इतना है 55/2, टोटल व्हीट इतना है। इसमें से विमल वाले एरिया में कितना है? 75/4, तो माइनस कर देना इसको, तो 4 इसका एलसीएम आएगा, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। 110 में से 75 गया तो 35/4 आने लग रहा है ये। मस्टर्ड, टोटल मस्टर्ड कितना था? 45/2, और विमल में मस्टर्ड कितना था? 45/4। इसको 4 बना दो, इंटू 2 इंटू 2, 90 में से 45 गया, 45/4 ये आने लग रहा है, ठीक है। तो 4 से 4 उठा दो, 5 से काटा, 7:9, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ रेशो प्रपोर्शन वेरिएशन टॉपिक जो हमारे पास कैट 2024 में आए थे। जो हमारे पास कैट 2024 में आए थे, ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे। तो अगली क्लास में पहले तो इन तीनों क्वेश्चंस को ढंग से कर लेना, एंड इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको कैट 2023 में जो रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन के क्वेश्चन आए थे वो कराऊंगा, ठीक है। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। हम लोग इसमें टॉपिक वाइज करेंगे क्वेश्चंस को, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर, टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज। टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज हम लोग एक एक टॉपिक के कैट के पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। तो डू शेयर दीज सेशंस गाइस, ठीक है। आप इन सेशंस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस पैरेलली कर सकते हो। अगर आपने रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन टॉपिक कहीं से भी पढ़ा हुआ है तो इन सेशंस के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस पैरेलली कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप लोग अपनी कैट की प्रिपरेशन हमारे जैनित बैच से स्टार्ट कर सकते हो। हमारा जैनित बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। मेरा इसमें अभी एक ही टॉपिक कंप्लीट होने वाला है जो कि आज होगा, रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन। नेक्स्ट क्लास से मैं परसेंटेजेस टॉपिक शुरू करूंगा, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यू विल गेट 800+ आवर्स लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, 11 फिजिकल बुकलेट्स हम लोग आपको डिलीवर करेंगे, 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट कैट के, और हर एक ओमेट्स के आपको 10 मॉक्स मिलेंगे, 150+ टॉपिक टेस्ट मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। इवन जो हमारी बुकलेट्स हैं इनमें भी आपको 80% क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। बूस्टर कोर्सेज में इंक्लूडेड है, जीडीपीआई भी इंक्लूडेड है। डाउट सॉल्विंग फीचर लाइव क्लास में होता है वाया हैंड रेज, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जैनित बैच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। डू लाइक दिस सेशन। आप मेरे को बताना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट में, ठीक है। सी यू सून इन लाइव नेक्स्ट सेशन, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर।